खुशामदीद मेरे सब सुनने वालों को, सब सब्सक्राइबर्स को, उन लोगों को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो करने जा रहे हैं अभी भी सब्सक्राइब और हमारे फैमिली मेम्बर्स बनने जा रहे हैं जल्दी से। तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब बटन को क्लिक और लाइक करें और शेयर करें इन रेसिपीज़ को भी, और हमारी जो वर्कशॉप की ऑनलाइन वर्कशॉप की वीडियोस हैं उनको भी, और मज़े उड़ाएं इस चैनल में मुफ्त में ऑर्गेनिक फूड के भी और मुफ्त में HRD वर्कशॉप्स के भी। तो आपको जो है ना बहुत ही अच्छा ये एक मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी, उसके अलावा आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि आप प्रिजर्वेटिव से और इन चीज़ों से जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं दूर रहें, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। घर में ऑर्गेनिक फूड कैसे बनानी है वो आपको इस चैनल के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से करें सब्सक्राइब। आज आपके लिए आलू के पराठे हैं रेसिपी में, और आलू के पराठे जो है ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आलू आमतौर पे पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, बड़े बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और पराठे जो है ना भरे हुए पराठे, वो आलू के पराठे सबसे मज़े के लगते हैं, और भी बहुत मज़े के लगते हैं। जैसे मेरा ख़्याल है कि दाल के पराठे भी अच्छे लगते हैं, मूली के पराठे भी अच्छे लगते हैं, और कीमा और शिमला मिर्च के पराठे भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज जो है वो मैं आपसे आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मेरा ख्याल है मूली के पराठे की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये है आलू के पराठे की रेसिपी। आप देखते हैं अब कि इन्हें कैसे बनाना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ना आप आलू लें और उनको बारीक काट लें, बारीक टुकड़ों में काट लें। जितने भी बारीक आपसे कर सकें ना मैक्सिमम उतने बारीक काटिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आलू जितना छोटे होंगे ना साइज़ में, उतना ही वो जल्दी गलेंगे, कम टाइम लेंगे गलने में। तो हमने इनको स्टीम देना है, इसलिए आप इन्हें बारीक टुकड़ों में काट लें। और फिर जो भी आप बर्तन, मिट्टी का हो या सिल्वर का हो या नॉन स्टिक का हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, उस बर्तन में आप उन आलूओं को डाल दें। मैंने यहाँ अपना मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया है, और उसमें आप डाल दें, आलूओं में डाल दें, नमक शामिल कर दें। नमक आपने अपना हस्बे जायका शामिल करना है, अपने अंदाजे से जितना आपको सही लगता है। ठीक है, उसके अलावा आप शामिल करते हैं इसमें अजवाइन, आधा चाय का चम्मच अजवाइन का शामिल कर दें। आधा चाय का चम्मच इसमें आप कलौंजी का शामिल कर दें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी शामिल कर दें आलूओं में, जो कि हमने अभी अपने बर्तन में डाले हैं क्योंकि हमने उन्हें स्टीम देना है। और ये सारी चीज़ें शामिल हो गई, तो इसमें फिर आप बर्तन में आलूओं में थोड़ा पानी ऐड कर दें। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अब उनमें पानी डाल रही हूँ। और क्यों डाल रही हूँ, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें भाप में हमने पकाना है। और पानी में जो आलू है ना वो डूब जाएं थोड़े से, और फिर आप अपने बर्तन को कर दें कवर, ऊपर ढक्कन लगा दें और हल्की आंच पे इन्हें पकने के लिए रख दें। आलू हमने गला लेने हैं अच्छी तरह से, और पानी इनका हमने खुश्क कर लेना है। और ये कुछ मिनट बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो देखें कैसी भाप उठ रही है ना आलूओं में से, और अभी कुछ पानी उनमें बाकी है। और जब मैंने उसे चखा तो आलू तकरीबन गल चुके थे। तो अब मैंने ढक्कन खोल के उनका पानी खुश्क कर लेना है आलूओं का। ठीक है, क्योंकि पानी वाले तो ज़ाहिर है पराठे में नहीं जाएंगे ना, पानी आपने उनका खुश्क कर लेना है। और पानी हो गया खुश्क, तो उसके बाद हमने क्या करना है, आलूओं को एक कांटे की मदद से मैश कर लेना है। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि आलू बिल्कुल नरम हो चुके और गल चुके हैं, और अब हमें कोई भी मसला नहीं होगा उन्हें मैश करने में बड़े आराम से। अच्छा, इस मसाले में जो है ना वो सिर्फ नमक गया है और कलौंजी और अजवाइन गए हैं, और कुछ भी नहीं है। तो फ्लेवर्स तो ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई मिर्चों वाली चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल फीका है और थोड़े से फ्लेवर्स हैं उसमें। और
आज के इस पर आलू के पराठे के उसमें मैं आपको 2 तरीके से पराठे बनाने सिखा रही हूँ। एक तो ये इस मसाले के साथ सिखाऊंगी जिसमें नमक मिर्च नहीं है, 2 शेप्स के भी सिखाऊंगी और 2 जो फिलिंग के जो है ना आलूओं की फिलिंग है 2 तरीके की, उनके साथ सिखाऊंगी। एक तो ये है, ठीक है, इसमें नमक है, मिर्चें नहीं हैं इसमें और स्पाइसेस नहीं हैं इसमें। तो इस तरह से हम कैसे बनाएंगे जो फीके होंगे लेकिन फिर भी मज़े के होंगे और बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार होंगे और बड़ों के लिए भी जिन्हें मिर्चें पसंद नहीं है उनके लिए बहुत अच्छे होंगे और जिन्हें मिर्चें पसंद भी हैं उनके लिए भी, बिलीव मी करके अगर आप देखें ना तो बड़े मज़े के लगते हैं, बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते, इवन उन लोगों को भी जो मिर्चें पसंद करते हैं। तो ये 2 तरीक़ों से होंगे। आपने आलू इस तरह से मैश कर लेने जैसे मैंने कर लिया। तो वो फिलिंग तो हमने तैयार कर ली आलूओं की। उसके बाद हमें चाहिए क्या, नॉर्मल जो गंदम का आटा रोटी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वही आटा चाहिए। उसके मैंने 4 पेड़े कर लिए हैं गूंदे हुए आटे के और 4 पेड़े नॉर्मल साइज़ के किए हैं, जितनी नॉर्मल साइज़ की रोटी बनती है उतने साइज़ के किए हैं, ठीक है। उसके साथ मुझे कुछ घी चाहिए और मुझे खुश्क आटा भी चाहिए। बेलन पड़ा है मेरे सामने। तो फिर क्या किया, मैंने एक पेड़ा उठाया और उसको बेलन पे रख के मैंने उसकी चपाती बना ली, ठीक है। एक चपाती बना ली मैंने, आपके सामने है, चपाती बन गई। और ये जो चपाती बन गई ना, उसके आधे हिस्से पे चम्मच की मदद से आपने आलू की फिलिंग जो बनाई है वो डाल देनी है, आधे हिस्से पे डालनी है डी की शक्ल में, ठीक है। और हल्के हाथ से डालनी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेस कर देंगे नीचे चिपक जाएगा आटा बेलन के साथ। तो फिर आपने क्या करना है कि जो रोटी का जो बाकी का आधा हिस्सा है उसे उल्टा के आलू कवर कर देने और साइड्स जो हैं दोनों आपस में मिला के उंगली की मदद से, अंगूठे की मदद से प्रेस करके बंद कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका डी शेप का कच्चा पराठा जो है वो तैयार। और कच्चा पराठा जो है डी शेप का वो तैयार हो गया है। उसको आपने उस वक्त क्या करना है, आपने तवे के नीचे तेज़ आंच पे तवे को रख देना है और जब वो गर्म हो जाएगा तो फिर ये डी शेप का पराठा जो आपने तैयार किया है वो उठाकर आपने तवे पे डालना है। और अब आप आंच जो है वो निस्बतन धीमी कर दें, दरमियानी कर दें। देखें, पराठा आपका जलना नहीं चाहिए। ये वो चीज़ है जिसके आप बेस्ट जज होंगे क्योंकि आपका वो चूल्हा है और आपको पता होगा कितनी हीट आपको करनी है, इस तरह से कि पराठा जले भी ना और पक भी जाए, ठीक है ना। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ाहिर है मैं नहीं आपको बता सकती, मैं आपका चूल्हा नहीं देख रही, उसमें आग नहीं देख रही और मुझे पता नहीं है कि वो आपको कितना चाहिए होगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप खुद जज करेंगे। और इस पे पहले तो तवा गरम होना चाहिए, अगर गरम नहीं होगा तो रोटी ख़राब हो जाती है, पराठा ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने जब डाल दी है तो कितनी आंच चाहिए आपको, ये आप देखिएगा अपने हिसाब से। अच्छा, अब ये जो रोटी डल गई आप देख रहे हैं तवे पे, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके चारों तरफ ना मैंने चम्मच की मदद से या पलटे की मदद से ऑयल डाल दिया है, चारों तरफ पराठे के, डी शेप पराठे के चारों तरफ। वो ऑयल उसके नीचे भी चला गया और वो थोड़ी सी कुक हो जाएगी नीचे की साइड से। जब मुझे एहसास होगा ना कि वो नीचे की साइड से ज़रा कुक हो गई तो मैं पलटे की मदद से उसे पलट दूँगी। अब देखें, उसकी एक तरफ घी लगा हुआ है क्योंकि वो नीचे मैंने डाला था, तो इसलिए आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर घी लगा हुआ है। और कुछ जगहों पे अभी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे घी लग चुका है। और दूसरी साइड पे भी मैंने उसी तरह से चारों तरफ फिर उसके घी डाल दिया, ठीक है। और आप देखें वो दूसरी साइड से पकेगा तो मैंने पलटे की मदद से उसे उल्टाया। अब एक तरफ से वो काफ़ी पक गया है, तकरीबन पक चुका है, ठीक है ना। इसी तरह से फिर मैं उसे दूसरी साइड पे उल्टाऊंगी पकने के लिए। जब वो दूसरी तरफ से भी पक जाएगा तो फिर वो तैयार हो जाएगा। और ये हमारे डी शेप के फीके वाले आलू के पराठे हो गए तैयार। और 1-2 पराठे मैंने ये तैयार किए हैं डी शेप के और आपके सामने हैं, मैंने निकाले हैं और आपको दिखाए हैं। और ये बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि मिर्चें कम हैं, ठीक है, मिर्चें नहीं हैं बल्कि।
और बड़े भी जो मिर्चें पसंद नहीं करते वो बहुत पसंद करेंगे, और जो मिर्चें पसंद करते हैं वो भी पसंद करेंगे। मेरा ख़्याल है कि सबको ये पसंद आएंगे। लेकिन अब ये तो हो गए डी शेप के पराठे बग़ैर मिर्चों के। अब मैं आपको मिर्चों वाले पराठे गोल वाले बनाने सिखा रही हूँ, ठीक है? तो वो देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो मिर्चों वाले पराठे मसाले वाले बनाने के लिए फिर जो आलू आपके पास बच गए हैं ना फीके वाले, उसमें आप 1 चम्मच डाल दें सूखे हरे धनिए का, पिसे हुए सूखे हरे धनिए का चाय का चम्मच, ठीक है? उसके अलावा उसमें डाल दें लाल मिर्च। लाल मिर्च आपने अपने जायका के हिसाब से डालनी है, जितनी आपको पसंद है उतनी डालनी है, ठीक है? मैं आपको इसमें नहीं कह सकती कि आप 1 चम्मच डालें या 2 चम्मच डालें। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें। और उसके साथ आप उसमें हरा धनिया भी डालें। हरा धनिया और आलू जो है ना वो एक दूसरे टेस्ट को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हरे धनिए के बगैर आलू चख के देखें और फिर हरा धनिया डाल के मिक्स करके फिर आलू चख के देखें, तो आपको एहसास होगा कि आलूओं का जायका दोबाला कर देता है हरा धनिया। और जो भी चीज़ आप आलूओं की पकाने लगे ना, तो समझें कि हरा धनिया और ज़्यादा सारा हरा धनिया इसमें ज़रूरी है डालना। और वाकई बड़ा टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है हरे धनिए से आलू का। तो वो उसमें डाल दें, हरा धनिया भी डाल दें और फिर इसको मिक्स कर लें। हमारे पास अब ये मिर्चों वाले पराठे का आलू का फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। और फिर आपने लेने हैं 2 पेड़े। अब पेड़ों का साइज़ इस बार जो है ना, आम गंदम के आटे के 2 पेड़े लेने हैं। पेड़ों का साइज़ नॉर्मल पेड़ों से जो रोटी आप बनाते हैं ना उससे कम होना चाहिए। पहले डी शेप वाले के तो हमने नॉर्मल साइज़ के पेड़े लिए थे ना, जितनी के हम रोटी बनाते हैं। अब हमने, क्योंकि ये गोल वाले पराठे पकाने हैं और इसमें 2 रोटियां बेली जाएंगी, तो नॉर्मल साइज़ से कम साइज़ के छोटे साइज़ के पेड़े बनाएं 2। और 1 रोटी बेल के मैंने प्लेट में रख दी है और दूसरी रोटी जो है वो मेरी बेलन के ऊपर है। तो अब इस तरह से होगा, इस तरह से कर लें। आप भी 2 रोटियां बेल लें, 1 रोटी को बेलन पे रहने दें, दूसरी रोटी को अलग से प्लेट में रख दें। फिर बेलन के ऊपर जो रोटी है ना, उसके ऊपर आपने हल्के आंच से चम्मच की मदद से आलू की जो फिलिंग बनाई है वो फैला देनी है पूरे के ऊपर, पूरी रोटी के ऊपर। और फिर दूसरी जो रोटी आपने बेल के प्लेट में रखी थी वो उठा के आपने उसके ऊपर डालनी है, आलू की फिलिंग के ऊपर डालनी है। और किनारे जो दोनों रोटियों के हैं वो उंगलियों की मदद से, अंगूठे की मदद से आपने दबा के आपस में मिला देने हैं बिल्कुल। उसके बाद आप ऐसा करें कि ये जो पराठा बना है ना, इसको अपने आप हाथ में ज़रा उठा लें और दूसरे हाथ की मदद से जो बेलन है ना उसके ऊपर खुश्क आटा फैला दें। उसके ऊपर फिर आप ये पराठा डालें कच्चा, और बेलन की मदद से उसे फिर हल्के हाथ से ज़रा फैला दें। पराठे को थोड़ा सा हल्का सा फैला दें हल्के हाथ से, ठीक है? और फिर से उसी तरह जैसे डी शेप के पराठे के लिए आपने किया था, तवा गरम होना चाहिए और फिर आपने उस गरम तवे पे पराठा डाल देना है और फिर आंच को दरमियाना कर दें, या अगर मध्यम करने की ज़रूरत है तो मध्यम कर दें अपने चूल्हे के हिसाब से, पराठा जलने ना पाए। और फिर जब डाल दिया तो वो आपको चारों तरफ उसके फिर आपने ऑयल पराठे के डाल देना है पलटे की मदद से, चम्मच की मदद से। और जब आपको एहसास हो कि वो एक तरफ से नीचे की तरफ से ज़रा पक गया है तो फिर पलटे की मदद से आपने उसे पलट देना है। और ये देखें, जब वो पलटा गया ना तो एक तरफ से वो पकना शुरू हो चुका है, ठीक है? और दूसरी तरफ जो उसकी पलटी गई है, जो कच्ची थी, वो अब पकने लग जाएगी। उसके भी फिर चारों तरफ आपने घी उसी तरह से डालना है ताकि उसके नीचे भी घी जाके उसे भी लग जाए। घी दोनों तरफ से जब नहीं लगेगा जब तक, तो पराठा तो नहीं बनेगा ना। ये देखें, एक तरफ से कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है क्योंकि उस पर घी लग चुका है, और दूसरी तरफ से वो कुक हो गया है। तो मैंने उसे जब पलटा है तो कितनी खूबसूरत सी शक्ल उसकी निकल आई है। तो फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें हवा सी भर जाती है। अगर ऐसा हो तो पलटे की मदद से उसे दबा दें हल्का सा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। यहाँ पे पलटे की मदद से उसे दबा रही हूँ ताकि उसकी हवा जो है वो निकल जाए पराठे की। और कितनी अच्छी सी शक्ल उसकी बन के सामने आ रही है ना।
और ये देखें पलटने के इस प्रोसेस में पराठा जो है ना वो अब हमारा बनके तैयार हो गया, ऑलमोस्ट तैयार होता जा रहा है। दूसरी तरफ से एक तरफ से पलटा है, उधर से तैयार हो चुका है। अब वो निचली साइड से भी बन जाएगा जल्दी और फिर हमारे खाने के लिए जो है ना और सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये देखें जनाब मेरा पराठा जी तैयार हो गया, और तैयार हो गया तो मैंने उसे किचन टॉवल के ऊपर निकाल लिया है, तवे से उतार लिया है और किचन टॉवल के ऊपर रख दिया है, ताकि उसका जो ज़्यादा अगर कोई उसमें तेल है, एक्स्ट्रा तेल है, तो वो जज़्ब हो जाए किचन टॉवल में। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार आलू का पराठा हो गया है तैयार। आप खुद खाएं और अपनों को खिलाएं। अब ये मिर्चों वाला है, अगर आप मिर्चों वाला डीशे वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगर आप बग़ैर मिर्चों के गोल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो दोनों तरीक़ों से 2 किस्म के मिर्चों वाला और बग़ैर मिर्चों के पराठे बनाने मैंने आपको आलू के सिखा दिया आज। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, और ये नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी खाए जा सकते हैं। रमज़ान में सहरी में बड़ी फिलिंग किस्म की सहरी है, और वो सहरी में भी आप ले सकते हैं। तो पूरा साल ये इस्तेमाल हो सकते हैं जब आपका दिल चाहे। और दही के रायते के साथ बहुत मज़ा देते हैं। दही के रायते की रेसिपी जो है वो लाइव थीम्स विद फरिया चैनल पे अपलोड हो चुकी है पहले, तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाएं ना तो शॉर्ट कुकिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी होगी, उर्दू की भी है, इंग्लिश की भी है, वहाँ से आप उसे देख लें, सर्च कर लें और आप वो देख सकते हैं। उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा ये जो चटनी है, अगर आप चटनी के साथ लेना चाहें दही की पुदीने वाली चटनी, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे चाहें आलू के पराठे बनाएं, जिस चीज़ के साथ चाहें खाएं, खुद से खाएं, मतलब वैसे ही बग़ैर किसी चीज़ के खाएं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगे। लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारी यूट्यूब चैनल फैमिली के अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से करें सब्सक्राइब और हमारी फैमिली का बन जाएं हिस्सा। और खुश रहें, अपने लिए अच्छा साफ़ सुथरा पकाएं, अपनों के लिए अच्छा साफ़ सुथरा पकाएं, सेहतमंद रहें, सेहतमंद रखें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।